नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे जीके में। दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला क्वेश्चंस, आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? पृथ्वीराज चौहान ने, मिहिर भोज ने, विग्रहराज चतुर्थ ने, परमार भोज ने। तो दोस्तों हमें बताना है कि आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी। तो दोस्तों आदिवरा की उपाधि है वो मिहिर भोज राजपूत शासक ने धारण की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिहिर भोज। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, वह चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी कौन है? सेंगुन, हवेनसांग, फहान, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों फटाफट से बताना है कि वह चीनी यात्री कौन था जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। तो दोस्तों हवेनसांग वह चीनी यात्री था जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हवेनसांग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? रामभद्र, भोज प्रथम, भोज द्वितीय, वत्सराज। दोस्तों फटाफट से बताना है कि किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। तो दोस्तों भोज प्रथम प्रतिहार राजा के शासनकाल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोज प्रथम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, किसने अपनी राजस्थानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई? नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम। दोस्तों फटाफट से बताना है कि किसने अपनी राजस्थानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई थी। तो दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने राजस्थानी मंडोर के स्थान पर भीनमाल बनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागभट्ट प्रथम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ है? रेवाड़ी में, करनाल में, फिरोजपुर में, हनुमानगढ़ जिले में। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों तराइन का मैदान वर्तमान में है वो करनाल में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करनाल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध कहाँ हुआ था? खानवा में, तराइन के मैदान में, गिरी सुमेल में, पानीपत के मैदान में। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध कहाँ हुआ था। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य पहला युद्ध है वो तराइन के मैदान में हुआ था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तराइन के मैदान में। और ये युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तराइन के मैदान में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था? दुर्लभराज, विग्रहराज, वासुदेव, अजयराज। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि चौहान वंश का प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों चौहान वंश का प्रथम शासक है वो वासुदेव था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वासुदेव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, अलाउद्दीन ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया? जालोर, रणथंबोर, अजमेर, चित्तौड़गढ़। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था। तो दोस्तों अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम राजस्थान में रणथंबोर पर अपना अधिकार किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणथंबोर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्न में से पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जानक भट्ट, जिनपति सूरी, चंद्रबरदाई, हेमचंद्र। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। तो दोस्तों पृथ्वीराज विजय के लेखक है वो जानक भट्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जानक भट्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? रतन सिंह, हमीर, रत्तीपाल, भीम सिंह। तो दोस्तों हमें फटाफट से बताना है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था। तो दोस्तों अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक है वो हमीर था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमीर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ था? 1306 ईस्वी में, 1311 ईस्वी में, 1310 ईस्वी में, 1308 ईस्वी में। तो दोस्तों हमें फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष किया गया था।
तो दोस्तों फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर द्वितीय आक्रमण है वो 1308 ईस्वी में किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1308 ईस्वी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा उसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों अढ़ाई दिन झोपड़े का निर्माण है विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विग्रहराज चतुर्थ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? सोमेश्वर चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, राणा हम्मीर, महाराणा प्रताप। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में राजस्थान में आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? जोधपुर दुर्ग, सिवाना दुर्ग, राजगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने है वो सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिवाना दुर्ग। और दोस्तों ये सिवाना दुर्ग कहाँ है? ये बाड़मेर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के शासकों ने संयुक्त रूप से मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध की? महाराणा रायमल, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, रावचूड़ा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के शासकों ने संयुक्त रूप से मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध की थी? तो दोस्तों चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के शासकों ने संयुक्त रूप से मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के विरुद्ध की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराणा कुंभा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शासक के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किया गया था? महाराणा सांगा, राणा लाखा, महाराणा कुंभा, महाराणा रायमल। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि किस शासक के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किया गया था? तो दोस्तों महाराणा लाखा के शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राणा लाखा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के उपरांत चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? महमूदाबाद, जलालाबाद, मालवा, खिजराबाद। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के उपरांत चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था? तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय के उपरांत चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खिजराबाद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। मेवाड़ का भीष्म पितामह किस शासक को कहा जाता है? महाराणा रायमल, महाराणा सांगा, रावचूड़ा, महाराणा कुंभा। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह के नाम से कौन से शासक को जाना जाता है? तो दोस्तों रावचूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रावचूड़ा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा गया है? हल्दीघाटी युद्ध, महावली युद्ध, दिवेर युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा गया है? तो दोस्तों दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिवेर का युद्ध। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी है? पार्वती, बनास, लूनी, चंबल। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि अरावली के पश्चिम में बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों लूनी नदी है वो अरावली के पश्चिम क्षेत्र में बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लूनी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? पांचना, मेजा, बिसलपुर, जाखम। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना हुआ बांध है वो पांचना बांध है। दोस्तों ये पांचना बांध गुड़ला गांव करौली में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पांचना बांध।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से पोग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है? सतलज, रावी, चेनाब, व्यास। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि पोग बांध राजस्थान में किस नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों पोग बांध है वो राजस्थान में व्यास नदी के पर बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यास। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। मेजाबाद राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है? कोठारी, बनास, लूनी, सुकड़ी। तो दोस्तों फटाफट से बताना है कि मेजाबाद राजस्थान में कौन सी नदी पर बनाया गया है। तो दोस्तों मेजाबाद है वो राजस्थान में कोठारी नदी पर बनाया गया है तथा ये मेजाबाद भीलवाड़ा में स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोठारी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 6,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर, 1,070 किलोमीटर, 5,930 किलोमीटर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 5,920 किलोमीटर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5,920 किलोमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राजस्थान का प्रवेश द्वार एवं पूर्वी द्वार कहलाता है करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार एवं पूर्वी द्वार कहलाता है। तो दोस्तों राजस्थान का प्रवेश द्वार एवं पूर्वी द्वार है वो भरतपुर कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भरतपुर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं हरिदेव जोशी, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों आधुनिक राजस्थान के निर्माता है वो मोहनलाल सुखाड़िया माने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनलाल सुखाड़िया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्न में से अहि छतरपुर का वर्तमान नाम क्या है? जयपुर, नागौर, तारागढ़, बीकानेर। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि निम्न में से अहि छतरपुर का वर्तमान नाम क्या है। तो दोस्तों अहि छतरपुर का वर्तमान नाम है वो नागौर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागौर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। राज्य का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया? 9 जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997, 29 जुलाई 1997, 1 जुलाई 1997। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राज्य का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया। तो दोस्तों राज्य का 32वां जिला करौली है वो 19 जुलाई 1997 को अस्तित्व में आया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 जुलाई 1997। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस। जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया? रायथाना, राजपूताना, राजस्थान, मरुक्षेत्र। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताना है कि जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान को क्या नाम दिया गया था। तो दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान को राजपूताना नाम दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजपूताना। चलिए दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चंस। निम्न में से राज्य के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ? 26 जनवरी 2008, 11 फरवरी 2008, 31 मार्च 2008, 1 जनवरी 2009। तो दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि राज्य के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन कब हुआ था। तो दोस्तों प्रतापगढ़ का गठन है वो 26 जनवरी 2008 को हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 2008। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।